महाभारत के 5 ऐसे मामा जिनके कारनामे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर शकुनी और शल्य मामा के अलावा कौन कौन थे अच्छे मामा और बुरे मामा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। महाभारत में मामाओं के बड़े जलवे रहे। एक और मामाओं ने लुटिया डुबोई तो दूसरी ओर कईयों की नैया पार लगाई। महाभारत में जब जब मामा श्री की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम सामने आता है। मेरे बच्चे। हाँ, ये उनका मुख्य फेमस डायलॉग है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी के अलावा भी ऐसे कई सारे मामा थे जिनकी महाभारत में बहुत चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से 5 मामाओं के बारे में, वो भी उनकी संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले जिस दानवीय कृत्यवान मामा का जिक्र होता है वो कोई और नहीं बल्कि कंस मामा थे। महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वो उस काल के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध का सम्राट था। जरासंध का दामाद था कंस, जो भगवान कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपना शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक रूप से प्रताड़ित करता था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर ही था। मामा कंस और भगवान श्री कृष्ण की जानकारी और उनकी पौराणिक कथा हर कोई जानता है, तो संक्षिप्त में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहा जाता है जब वापस भगवान श्री कृष्ण कंस के पास पहुंचे थे तो वहां पर एक भांजे यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस को मारा था, जो कि लाजमी था। अब बात करते हैं दूसरे मामा की, जो कोई और नहीं बल्कि शकुनी मामा है। मेरे बच्चे, रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। महाभारत में आपने ये तो सुना ही होगा। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। कौरवों को छल कपट की राह सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। पूरे कुरुवंश का नाश करने वाले कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना ही तय किया क्योंकि उन्होंने अपनी बहन और परिवार के साथ हुए अन्याय को झेला था। वो चाहते थे कि उन्हीं का भांजा कुरुवंश का राजा बने। इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध की नींव रखी। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं उनके साथ क्या हुआ, कौरवों के साथ क्या हुआ, तो संक्षिप्त में बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जब जब ये सुनाई देता है तो शकुनी मामा का नाम याद आता है। अगले मामा है कोई और नहीं बल्कि नकुल और सहदेव के माता यानी कि माद्री के भाई शल्य। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामा श्री थे, लेकिन कौरवों के भी वो मामा थे। वो भी उनका आदर सम्मान करते थे। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को तो ये 100% विश्वास था कि मामा श्री यानी कि शल्य मामा उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। एक दिन शल्य अपने भांजों से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने और उनकी सेना ने कई पड़ाव पार किए और एक पड़ाव ऐसा आया जहां उनके लिए पहले से ही रहने पीने और खाने की भरपूर व्यवस्था थी। ये व्यवस्था देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्होंने वृहद विश्राम स्थल देखे और सेना के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी। शल्य ने पूछा कि युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने ये उत्तम व्यवस्था की है, उन्हें सामने लाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, ये सभी व्यवस्था मैंने आपके लिए की है ताकि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह सुनकर शल्य ने मन ही मन दुर्योधन के लिए बहुत ही प्रेम उमड़ाया
और उसने कहा, मांगो भांजे, क्या चाहते हो? तब यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि आप सेना के साथ मेरी तरफ से युद्ध लड़े। यह सुनकर शल्य ने वचन तो दे दिया, लेकिन बाद में वो पछताए और कहते हैं, नकुल ने अपने मामा शल्य का ही वध किया था। अब बात करते हैं अगले मामा की, जो कि कोई और नहीं बल्कि है स्वयं कृपाचार्य। आप में से अधिकतर लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि कृपाचार्य जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं एक चिरंजीवी है, और वो किसी और के नहीं बल्कि अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की माता का नाम था नामपति, जो एक देवकन्या थी, और कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपि, जिनका विवाह हुआ था गुरु द्रोण के साथ। कृपि का पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, अर्थात वो अश्वत्थामा के ही मामा श्री थे। कृपाचार्य ही एकमात्र एक कौरव ऐसे थे जो आज भी जीवित हैं और इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। इन्होंने कौरव वंश की तरफ से युद्ध लड़ा था, क्योंकि ये वहां के महापंडित थे। अब बात करते हैं आखिरी और सर्वश्रेष्ठ मामा की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। अब आप सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आखिर किसके मामा हुए? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। वो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए क्यों भेजा? अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे, और उन्होंने युद्ध में जाने से पहले अभिमन्यु को दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि तुम युगों युगों तक अमर हो जाओगे, क्योंकि वो जानते थे कि अभिमन्यु के वध के बाद से ही पूरा महाभारत अपने आप बदल जाएगा। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है, और यही मौका भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के वध के बाद से चाहते थे, जो कि असल में हुआ भी। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनकी वजह से दुर्योधन की जंगा कमजोर रह गई, कर्ण का कवच कुंडल नहीं रहा, बर्बरिक का शीश कट गया, कर्ण का एकमात्र घोम अस्त्र उनकी चाल की वजह से घटोत्कच पर चला दिया गया, और उन्हीं की चाल के चलते भीष्म, द्रोण और जयद्रथ का वध भी हुआ। और महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हुआ वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। इसी वजह से आज भी अभिमन्यु बहुत ही प्रसिद्ध है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वीरता के लिए। तो ये थे महाभारत के कुछ ऐसे मामा जिन्होंने अपने भांजों के लिए और साथ ही साथ महाभारत के योद्धाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ ने अच्छे तो कुछ ने बुरे। इनमें से आपका सर्वश्रेष्ठ अच्छा मामा कौन है? आप इनमें से सबसे अच्छा मामा किसको मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।